बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। मेरे तमाम देखने वालों को एक नया दिन, एक नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले रब का शुक्र कि हमें ज़िंदगी में एक और नया दिन, एक और नई सुबह जो है वो नसीब हुई, क्योंकि जो मामलात चल रहे हैं ज़िंदगी के, जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, हर शख्स खौफज़दा है, हर चेहरा मुरझाया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है, कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रब की ऐसी ख़ास अता होती है कि वो चाहे उस वक्त में मौजूद हो या ना हो, लेकिन रब उनको ऐसी सोच अता करता है कि वो आने वाले वक्त के हवाले से लोगों को बहुत कुछ कह जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत कहा, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। और ऐसे ही नाराए तकबीर जो है लोग बुलंद करते हैं और अपनी जैकेट्स को फाड़ देते हैं और बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। जो शहीद हो रहे होते हैं वो भी अल्लाहु अकबर कह रहे होते हैं, और जो अपने आप को फाड़ रहा होता है वो भी उस वक्त इसी नारे तकबीर को बुलंद कर रहा होता है। ये मेरे मुल्क में हो क्या रहा है? पाकिस्तान का हर शहर इस वक्त तकलीफ़ में है। पूरे मुल्क में कहा तो नहीं गया, लेकिन लगता ऐसे ही है जैसे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मेरा शहर जो कराची शहर है, यहाँ पर तो जलसे जुलूसों पर भी पाबंदी है, नाफिज कर दी गई है। कहा गया है कि लोग ना जमा हो। आप घर से निकल रहे हैं तो खौफ में हैं, परेशानी में हैं। मुझे याद है आपसे कुछ दिनों पहले ही हम सेलिब्रेट कर रहे थे, हम कह रहे थे कितना अच्छा हुआ 25 दिसंबर आई है तो सब लोग मिलके एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें। मार्केट्स में रौनक है, शहरों में रौनक है, सड़कों पे रौनक है। मेरे शहर की रौनकें बहाल हो गई हैं, लेकिन ये हुआ क्या? जैसे ही ये 2017 शुरू हुआ है, पुलिस वालों को मारा गया, सड़कों पर लोगों को मारा गया, टारगेट किलिंग हुई, मीडिया जो है वो मीडिया पर काफ़ी अटैक हुए। इसके अलावा आम इंसान जो है वो सड़क पर चलता है तो आज खौफ में मुब्तला है। ये हुआ क्या है कि अचानक से जो है ये खौफ की लहर दोबारा से दौड़ गई है और तमाम मज़म्मती मैसेजेस आपने सुने। और मैं एक सख्त दिल के साथ मैं ये कहूँगी कि उन तमाम मज़म्मतों की मैं मज़म्मत करती हूँ, क्योंकि दिल अब फटते हैं और तकलीफ़ होती है कि जिगर्द हैं वो तो आके हम पे जुल्म करते ही हैं। लेकिन जो इस वक्त मैनेजमेंट की सिचुएशन है, जिस तरह हमारे पास एम्बुलेंसेस नहीं हैं, जो हमने सेवन शरीफ में देखा, उसके बाद जो आज़ा की बेहुरमती हुई, मैं तो इतनी खौफ में मुब्तला हूँ। मैं तौबा करती हूँ और इस्तग़फ़ार करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को तौफ़ीक दे कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर जो है वो कर सकें। मैंने अपने शहर की बात की तो मैं अपने शहर के हवाले से आज एक ऐसे शख्स से गुफ्तगू करूँगी, उनसे बात करूँगी जिनके सामने मैं आपकी नुमाइंदगी करते हुए तमाम वो मसाइल, तमाम वो परेशानियां रखूंगी जिनसे इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये कुछ ऐसा कह के जाएंगे जिससे मुझे और आपको तसल्ली होगी कि इंशाल्लाह इस शहर की रौनकें और रोशनियाँ दोबारा ज़रूर वापस आएंगी। बहुत रेलेवेंट पर्सनालिटी है और हमें उम्मीद है कि ये कराची के लिए बहुत बेहतर कुछ करेंगे। कमिश्नर कराची हमारे साथ मौजूद हैं, एजाज़ अहमद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वेरी काइंड सर, आपको वेलकम करते हैं सलाम पाकिस्तान में। सर, मैं पहले तो आपसे जानना चाहूँगी जो पाकिस्तान का इस वक्त हाल है। हमारा काम है सर सुबह के लोगों को उम्मीद देना, लेकिन मैं क्या करूँ, हम झूठ भी नहीं बोल सकते, यही हकीकत है। सर, ये क्या हो रहा है और आप लोग क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ एकदम से? देखें, पिछले साल 2 साल में आपने अपना देखा होगा कि ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मौसर ऑपरेशन हुआ और जिसके नतीजे में बाय एंड लार्ज अक्रॉस द प्रोविंस पीस एंड अपना ट्रैंक्विलिटी मतलब प्रिवेल्ड। बट एट द सेम टाइम जब ये 2017 शुरू हुआ है तो ज़्यादा नहीं है, बट लेकिन कुछ सीरियस मतलब वाक़यात रूनुमा मतलब हुए हैं अपना, जिसमें ख़ास तौर पे जो वो सेवन शरीफ वाला अफसोसनाक जो है मतलब वाक़या है मौजूद है पूरी जगह पर। सर, लाहौर वाला इंसिडेंट आप देख, वो मैं अपना सिंध के यानी हवाले से अपना बात कर रहा हूँ।
अपना मेरा क्योंकि आई मीन एरिया ऑफ अपना जुरिस्डिक्शन जो है वो खाली कराची डिवीज़न है, ठीक है, बट मतलब बियॉन्ड दैट प्रोविंस मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्रोविंस की। तो आई मीन अपना मतलब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बाय एंड लार्ज चीज़ें जो है वो अपना काफ़ी हद तक जो है वो मतलब ठीक हो गई थी। लेकिन एट द सेम टाइम जो अपना दहशतगर्दी का जो एक आई मीन नेटवर्क है, इसकी एक पूरी एक तारीख है, ठीक है, और इसको और हिम्मत और जांफिशानी के साथ हमारी लॉ आई मीन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बशमूल आई मीन आर्मी, रेंजर एंड पुलिस जी, मतलब पिछले 2 साल से जानों का नजराना भी जो है मत पेश कर रही थी और इनका कला कमा भी जो है मत कर रही थी, बड़ी वेरी ट्रू, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, ट्रू। लेकिन ये जो अभी जो आपने एक स्पेड देखी है, ये जो अभी मतलब आई है, वाकई अपनी जगह पर आई मीन हुए हैं, लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि आई मीन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की अपना सरबराही में जितना प्रोएक्टिवली इन चीज़ों को हम परसू कर रहे हैं, वो मैं अगर यहाँ मतलब मुंह से अगर मतलब बयान कर रहा हूँ तो वो एक अपने आप को मतलब प्रेज करने वाली, या वो मुझे ज़रा आप ज़रा जो है मुझे आप कंप्लीट करने दें। कोई दिन रात नहीं होती कि जिसमें इन चीज़ों को ठीक करने के लिए मेजर्स, अपना टैक्टिक्स, अपना स्ट्रेटजी, उसको यानी आई मीन इम्प्रूव करना, फर्दर यानी आई मीन स्ट्रेंथन करना, हर लिहाज से इस पर जो है मतलब काम हो रहा होता है। मैनी टाइम्स आप लोगों के साथ बहुत सारे वो यानी आई मीन एस्पेक्ट्स के जिन पर हमने सक्सेसफुली काम जो है अपना गवर्नमेंट मत कर लेती है, वो इसलिए नहीं वो शेयर किए जाते हैं कि उसकी एक अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, जो इन द सेंस कि अगर वो मतलब पब्लिक कर दें कि हमने मतलब फ़लाँ को जो है मतलब अरेस्ट कर लिया है, तो उससे जो हमने और आगे जो चीज़ें हमने जो है मतलब अचीव करनी होती हैं वो फिर मतलब फोर्स स्टॉल हो जाए। सर कहते हैं ना जब चांद चढ़ता है तो सब देखते हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये तो अगर आप लोग इस तरह का कुछ अच्छा काम करते हैं, और ये चांद चढ़ता हुआ आपने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बिल्कुल मतलब देखा है। चढ़ रहा था उसको एकदम से फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्रेक लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वी विल इंश्योर अल्हम्दुलिल्लाह कि ये ब्रेक बिल्कुल ना रहे और लोग उसी तरीके से सुख चैन के साथ जो एक वो रिवाइवल हो रहा था वो मतलब कंटिन्यू हो, और उसमें गवर्नमेंट का वो रिजॉल्व किसी भी वक्त उसमें आपको आई मीन कोई झोल या यानी मतलब कमज़ोरी वो हम आपको नज़र नहीं आने देंगे। और इंशाल्लाह स्पेशली टू द पीपल ऑफ जो है मतलब कराची, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड टू टेक केयर ऑफ़ यू एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन लाइफ। चलिए माशाल्लाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है सुबह सुबह मेरे तमाम देखने वालों के लिए। यकीनन उम्मीद बड़ी चीज़ है। और अगर मैं कराची की बात करूं तो गवर्नर सिंध हैं, सीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, तमाम एजेंसीज़ कराची में काम कर रही, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम है, बहुत लोग मौजूद हैं, उसके साथ साथ वसाइल भी मौजूद हैं, लेकिन मसाइल इट्सेल्फ बहुत बड़े हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी एक सवालिया निशान है कि जब इतने लोगों की सरपरस्ती में ये शहर चल रहा है तो फिर यहाँ इतनी सारी चीज़ें ऐसी क्यों हैं जो बिगड़ती जा रही हैं, जो संभलने को तैयार नहीं है। सर मैं आगे बढ़ूँगी, लेकिन अभी आपने 7 शरीफ का जिक्र किया। सर एक लम्हे को मान लें कि ये जो फलाही इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, साथ ईदी साहब हैं, चीपा हैं, अगर इनको मैं कुछ एक ऐसी तस्वुर में लाऊं कि ये नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या एम्बुलेंसेस मौजूद हैं? क्या हमारे पास इस तरह लोग ट्रेंड हैं कि जाकर अगर ना इस तरह का कोई हादसा हो जाए, जब हमें पता है कि हम इस तरह के थ्रेड्स हैं, तो हम मैनेज कर सकते थे? मैं आपसे मुझे अपना शेयर करूं, जहाँ तक अपना कराची शहर की मत बात है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप JPMC में हमारा ट्रॉमा सेंटर आप विज़िट करें। एक वक्त में 200 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ को वहाँ पर हैंडल करने की नई कैपेसिटी वहाँ डेवलप हुई है। लाइकवाइज आप अपना सिविल हॉस्पिटल को जो है मतलब आप विज़िट करें राउंड द क्लॉक, अगर नहीं तो ऑलमोस्ट सुबह शाम मेरा उनके साथ अपना कोऑर्डिनेशन होता है। कोई भी अगर खुदा, अब जैसे आपके सामने ये इसका शाह नूरानी का जो है मतलब वाक़या हुआ था, तो शाह नूरानी
मतलब बलूचिस्तान में हुआ, लेकिन आई मीन मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने बशमूल अपना JPMC एंड अपना सिविल हॉस्पिटल, अगर आके वहाँ आप देखते तो आप उनको खुद शाबाश देते। और जिस तरीके से वहाँ के अपना मतलब डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने यानी पेशेंट्स की अपना टेक केयर की, वो एक बड़ा मतलब देखने वाला मतलब जो है मंजर था। तो ऑन दैट काउंट आई अश्योर यू कि अगर हम 100% नहीं है तो हम 80-90% हम सर। ये मैं ऑन एयर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें एक अच्छी एम्बुलेंस सर्विस ज़रूर प्रोवाइड करें। हमारे शहर में उस चीज़ की कमी है सर। सर हम यहाँ पर, मैं आपसे यहाँ तनकीद करने बिल्कुल भी नहीं बैठे, और ये बहुत अच्छी बात थी। मैं आपको बताऊँ कि सर से मेरी बात हुई थी कि हम सर के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट सर ने कहा कि मैं लाइव आना चाहता हूँ ताकि मैं मसाइल सुन सकूँ और उनको लोगों को मुतमईन कर सकूँ, मैं जवाब दे सकूँ। ये किसी शख्स के बड़े दिल की बड़ी बात होती है कि वो तनकीद बर्दाश्त करने के लिए ख़ुद कहता है कि मैं आऊँ, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे लोग जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सर तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें एक अच्छी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो ज़रूर प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इन लोहे के डब्बों में जो फिर भी एक नेमत की सूरत में मौजूद है हमारे पास, लोग अंदर जाते हैं और जब वहाँ से निकलते हैं तो वो अक्सर इस दुनिया में ही नहीं होते। तो सर ये कुछ चीज़ें। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, एक कमिश्नर कराची जो होता है, अगर मैं ये समझूँ तो आप जिस तरह डॉक्टर्स में एक जनरल फिजिशियन होता है ना, आप उसके पास जा रहे होते हैं नज़ला, बुखार, पेट में दर्द, हर चीज़ के लिए, वो उन मसाइल को हल करता है। फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर वो आपको रेफर कर रहा होता है, स्पेशलिस्ट को भेजा। तो सर आप हमारे GP ही हैं ना इस शहर के, ऐसे ही है। तो हम आपको बोलेंगे हमारे नाले भी भर गए हैं, हमारी सड़कें भी टूटी। बात करें मेरे साथ, जो आप जिस मसले की आप मतलब निशानदेही करेंगे, मैं हत्तुल इम्कान अपना कोशिश करूँगा कि आपको भी करूँ मतलब मुतमईन, और जो हमारे यानी नाजरीन देख रहे हैं उनको भी कुछ हौसला और वो हो, तसल्ली हो कि वी आर मतलब मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। राइट। सर आप अभी ऑफिस आए हैं, आपको सड़कें कैसी लगी मेरे शहर की? अच्छा देखें, जहाँ तक आप सड़कों की आप बात कर रहे हैं कि कराची में पिछले वैसे खाना तो हजम हो जाता है इन सड़कों में। हाँ बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। पिछले 15-20 साल में, क्योंकि आई माई सेल्फ कराचीआइट, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं मतलब इधर ही मत पैदा हुआ हूँ और मैंने जो है मतलब आपने वो रौनकें देखी हैं? जी बिल्कुल, सब कुछ देखा हुआ है। ग्रेट। अच्छा, अब इसमें ये है वो सूरत हाल है कि पिछले 15-20 साल में एक चीज़ आप अप्रिशिएट करेंगे कि ओवरहेड मतलब ब्रिजेस तो मत बने हैं और अंडरपास भी कुछ मत बने हैं, बट एट द सेम टाइम जो आपका रोड नेटवर्क है उस पर कोई इतना मतलब खातिर ख्वाह नहीं हो सका था काम। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो है मतलब मुराद अली शाह जो हमारे मतलब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, अभी आप देखें उन्होंने 10 अरब का पैकेज कराची के लिए जो है कि, और उसमें आपकी जितनी मेन आर्टरीज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब शाह फैसल एंड टू एंड, आपका जो है आपका यूनिवर्सिटी रोड पूरा, आपका ये जो ये क्या से कहते हैं, ये जो सर इसमें सब में लियारी एक्सप्रेस वे भी आता है जो एक बन गया, दूसरा अभी तक नहीं बना, वो भी इसी में बन जाएगा? अच्छा वो नहीं होगा। एक ब्रेक का सर मुझे कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके जो भी आपका प्रॉब्लम है आप लिखवाइए, आपका मैसेज मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर कराची एजाज़ अहमद ख़ान साहब। और अभी मैं इनसे यही बात करी थी कि सर आप जो हैं वो हमारे इस वक्त जर्नल फिजिशियन हैं, हम अपने हर मसाइल जो हैं वो आपके साथ पास लेकर आएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। और एक तसल्ली जो है, तसल्ली भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना और आपको सुन ले तो आपको लगता है कि हाँ आधी बीमारी जो है वो मेरी ठीक होगी। वैसे सर आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? आप यहाँ अब तो क्योंकि बहुत एक सिचुएशन ऐसी हो गई है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को टाइम पर पहुँचना पड़ता है, बट आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? मैं बाय एंड लार्ज जो है मतलब टाइम वाला ही आदमी हूँ। अच्छा। बट एट द सेम टाइम इसमें कोई शक नहीं है कि पहले से ज़्यादा अब जो है मतलब तमाम अपना गवर्नमेंट मतलब फंक्शनरीज की अपना टाइम, हाँ वो जो है स्मार्ट होगी, इसमें कोई शक नहीं। और ये एक अच्छी बात है। और इससे देखें आप दिन का अगर आप आगाज़ अगर आप जल्दी कर लें जी
तो आपकी जो है मतलब अपनी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से इन टाइम आप मैनेज कर लेते हैं, मतलब बजाय इसके कि आप अपने 11-12 बजे के बाद आएँ आप सोते हुए और फिर मतलब सोते हुए 4-5 बजे चले जाएँ। हाँ एग्जैक्ट, तो इसलिए आप अच्छे टाइम को जो है वो मैनेज कर पाते हैं अगर आप अर्ली उठ जाएं। सर हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक में भी कि कचरा आपके अपने इलाके में भी आप देख रहे होंगे ढेरों ढेर लगा हुआ है। हमने सुना 100 दिन की कैंपेन शुरू हुई, जो हमारे मेयर साहब हैं, इतना बड़ा शहर है, इस शहर का मेयर होना, कमिश्नर होना, सीएम होना इटसेल्फ सर एक बहुत बड़ी बात है कि ये बड़े शहरों में इसका 6 नंबर पर आता है कराची जो है। सो हमारे मेयर साहब तो ये कहते हैं कि इख्तियारात नहीं हैं। सर आपके पास इख्तियारात हैं, और अगर हैं तो क्या इतनी पावर्स भी हैं कि आप उसको इम्प्लीमेंट करा सकें? देखिए मेरा जो मतलब बुनियादी काम है वो है कोऑर्डिनेशन। जैसे आपने मुझे अभी खुद कहा कि आई एम अ जीपी, यस, और ये जो अपना कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन नज़ला बुखार तो ठीक बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और वो हम करते भी रहते हैं। अच्छा, जो अपना कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या वो अपना केएमसी की होगी या वो डीएमसी की होगी या फिर वो लोकल गवर्नमेंट की होगी। सही। बट एट द सेम टाइम मैंने एक और भी जो है मतलब प्रोग्राम में आज से कोई 1 महीना पहले शेयर किया था, मेरा ख्याल है मिड मार्च या बाय एंड मार्च, क्योंकि मतलब गाड़ियाँ पोर्ट पर आ चुकी हैं, ठीक है, अब उनकी खाली वहाँ से वो होनी है, क्लियरेंस होनी है, और फिर आई मीन उनका ऑन ग्राउंड आई मीन ऑपरेशन हो जाएगा शुरू। तो इट शुड नॉट टेक मोर देन अ मंथ टाइम मैक्सिमम। और 2 आपके जो अपना मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं साउथ और ईस्ट, सही, और तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रंट एंड गार्बेज कलेक्शन वो मतलब शुरू हो जाएगी, यानी आपके घर के सामने से जो भी जो है यानी मतलब कचरा है उसकी वो लिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, और वो गार्बेज ट्रांसफ़र अपना स्टेशन तक, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में 1-1, 2-2, 3-3 है, वहाँ पर वो जाकर उसको जो है मतलब डंप करेंगे, और फिर वहाँ से तो हमारा एक ऑलरेडी है सिस्टम है मतलब मौजूद है। नाउ द पॉइंट इज़ के जब ये वो शुरू होगा, यानी आई मीन आफ्ताब आई मीन अहमद दलील अहमद, तो जब ये काम शुरू होगा आपको यानी मतलब उस वक्त ही मेरी बात का आपको यकीन सर आप कह रहे हैं एंड ऑफ मार्च तक हो जाएगा इंशाल्लाह कोई इतनी दूर बात नहीं है, इतनी दूर नहीं, और आपके हम ऑलमोस्ट आज जो है जी 20th है। तो अब इसमें जो है अगर ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में होपफुली ये सक्सेसफुली ये आगे मतलब चलेगा, तो फिर मतलब ग्रेजुअली अपना 3rd, 4th, 5th, 6th डिस्ट्रिक्ट में वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो फिर इंक्रीज होता जाएगा। कराची, हैदराबाद और फिर नहीं नॉट अच्छा आप कराची की बात, आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली कराची, पहले अपना 2 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, अच्छा डिस्ट्रिक्ट्स की, फिर उसके बाद उसको फेज वाइज उसको फिर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये कमिश्नर कराची एजाज अहमद खान साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह एंड ऑफ मार्च तक जो है ये जो कचरे का मामला है इसको काफी हद तक 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है साउथ एंड ईस्ट में हर घर के वो मतलब सामने से हर गली मतलब मोहल्ले में से जो मतलब चाइनीज जो है मद कंपनीज हैं वो जो है वो वहाँ से क्लियर करेंगे। राइट, तो मतलब ये इख्तियारात जो सर ये मामला तो आपके पास आप लोग देख रहे होते हैं ना? मैं नहीं देख रहा होता, मेरी सिर्फ होती है कोऑर्डिनेशन होती है। मैंने आपसे मतलब फिर कहा था जो उसके वो स्पेशलिस्ट होते हैं वो देख रहे हैं। राइट, और मैं हमेशा ये प्रोग्राम में मैं पहले भी ये बात करती रही हूँ कि मेरे मोहल्ले में कोई दूसरा शख्स आके कचरा नहीं फेंकेगा, ये हम मोहल्ले वाले ही होते हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं जो एक प्लॉट या अपने घर के बाहर जो है वो कचरा फेंक रहे होते हैं। तो मैं इनसे सवाल तो ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कचरा अपने इलाके में या अपने घर के बाहर ना फेंकूँ। वो इलाका मेरा अपना इलाका है, ये शहर मेरा अपना शहर है। अपनी गली को, अपने इलाके को और अपने शहर को ओन कीजिए। जब आप ओन करेंगे तो फिर ये लोग भी जो है वो उस चीज़ को और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो इसमें हमारी अपनी भी गलती है, कचरा फेंकने वाले ये लोग नहीं, लेकिन हाँ शहर को साफ रखना और ये केएमसी के मामलात को देखना, डीएमसी के मामलात को देखना, वो ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन डेफिनेटली हमारी भी इसमें जिम्मेदारी है, तो आपको भी जो है वो ख्याल करना होगा। सर ये अशियाए खुर्दोनोश के जो मामलात हैं, ठीक है, चाहे मिलावट हो, चाहे ये कहते हैं सब्जियां उगा रहे हैं तो उसमें जो है वो गटर का पानी डाल रहे हैं, गोश्त, हाँ गोश्त आपको मिल रहा है तो अल्लाह माफ करे आपको नहीं पता, इंजेक्शन लगाते हैं, पानी भरते हैं उसके बीच में जी। अभी मैं और सर एक और चीज, दूध जो है वो बचपन से 55 तक के शख्स की जरूरत है और उसके प्राइसेस देखें आप। मैं उस पर ही आ रहा था। देखें दूध का जहाँ तक मामला है, मुझे आए हुए 8 महीने हो गए हैं जी। 8 महीने में ऑफिशियली 1 रुपया भी कीमत नहीं बढ़ी आज तक।
अच्छा, ऑफिशियली ऑफिशियली। और मुझ पर जितना भी वो लेकर आए मत प्रेशर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको मत बेयर किया है। और उसके बावजूद मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 1 महीने में मैं जो है मेरे ख्याल है मैंने 100 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा है। सर एक सिर्फ आपको बात मैं बताती चलूं, आपने को ऑफिशियली आप लोगों ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, आपका 8 मंथ्स का टेन्योर अभी तक गुजर चुका है, लेकिन 10 से 12 रुपए अनऑफिशियली बढ़ चुके हैं। मैं आपको अपना वो सेल फोन वो दिखाता हूँ, डेली बेसिस पर मेरी इंस्ट्रक्शंस, अरेस्ट, फाइन, रेड, मुझे सिर्फ एक आप टेक्स्ट कर दें कि फ़लाँ जगह पर जो है मतलब, तो अगले 1 घंटे में अगर वहाँ पर अगर मतलब ना हो रेड, मैं आपका जवाबदार हूँ। अच्छा, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं मुझे कि ऑफिशियली क्या प्राइस है, ताकि मैं अनाउंस कर दूं? 80 रुपीज़ है। अगर 80 रुपए से ज़्यादा, आप डिफेंस में रहते हैं, आप नॉर्थ कराची में रहते हैं, आप औरंगी टाउन में रहते हैं, आप गुलशन में कहीं पे भी रहते हैं, 80 रुपए से ज़्यादा अगर दूध मिल रहा है तो आप कंप्लेन करेंगे, ये आपका हक बनता है। आप मेरे शो पर बताइए, अदरवाइज सर कोई कंप्लेन नंबर है आपका मौजूद? आप लोगों का सेल फोन तो मत दीजिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे और आप बोलेंगे कहाँ फंसा दिया। मेरा सेल फोन इतना यानी मतलब यानी रेडिली अवेलेबल होता है कि मुझे हर आदमी जो है। चलिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि ब्रेक के बाद कोई ऐसा नंबर अनाउंस किया जाए सर जिस पर आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं, और सर ऐसी कंप्लेन्स हो जो सिर्फ बॉक्स में ना जाए या लिखी ना जाए, आप तक पहुंचाई जाए सर। इंशाल्लाह आई अश्योर यू के दूध और जो अशिया खुर्दनवेश की जो मतलब कीमतें हैं, इसके बारे में मैं खुद बड़ा यानी मतलब सेंसिटिव हूँ। वाई? फॉर द सिंपल रीज़न कि इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन। ठीक है। तो एक आम आदमी को अगर मैं दूध मतलब बजाय अगर 80 के अगर मतलब लेट से मतलब 85-90 पे जो है मैं वो दे रहा हूँ, तो मैं उसको वो डायरेक्टली वो कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब उसको मैं हिट कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये तो बात होगी प्राइजेस की, लेकिन ये जो मिलावट है, ये जो धोखा है, ये जो हम खा रहे हैं और चीज़ में है, इसके लिए तो मेरा ख्याल है कानून से हट कर भी ना अपने आप को इंसान की किस कैटेगरी में अपने आप को शामिल करते हैं। यानी आप ये अपना तसव्वुर कर सकते हैं कि ये पानी मेरे और आपके वो मतलब सामने है, मैं इसमें मतलब अल्लाह माफ़ करे मैं थूक कर मैं आपको दे दूँ ये पीने के लिए। मतलब ये मतलब इट इज़ मतलब वर्चुअली ए सब ह्यूमन मतलब एक्टिविटी। और ये लोग अभी जो इसमें हम ख़ास तौर पे अभी अपना गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अपनी स्पेशल जो है यानी हमें रिकमेंडेशंस मतलब भेजने वाला हूँ कि जो सज़ाएँ हैं इनमें वो बहुत थोड़ी हैं, और उनमें इतना यानी मुझे मतलब इजाफा मतलब होना चाहिए कि ये इबरत मिले। और सर आप इस पे तो मीडिया के किरदार को सराहेंगे ना कि जिस तरह इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि हम क्या खा रहे हैं, क्या मिल रहा है। मिर्चों की बात करें, गोश्त की बात करें, ये मीडिया ही है जो जाकर वहां पर लोगों की सख्ती भी बर्दाश्त करता है, धमकियां भी सुनता है, उसके बाद लोगों को दिखाता भी है। तो सर ऐसी सजाएं हो कि अगला शख्स डर जाए और उसको शटअप कॉल दें, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो खिला रहे हैं। बहुत सारी सजाएं कि जिससे कोई दूसरा हिम्मत करे। 1-2 मतलब केसेस में अगर ये वाले अगर जो है मतलब काम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सही। अच्छा सर, एक और भी मैं आपसे 2 सवाल एक साथ में आप उसका जवाब देते हैं सर। एक तो अगर हम ये MS जिन्ना रोड की बात करें जहाँ पर हमारा ऑफिस है, इससे आगे चले जाएं, यहाँ मोल्हे का जगह जो है, ओल्ड बिल्डिंग्स इतनी सारी हैं। मैं उस दिन उर्दू बाज़ार गई तो मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मुझे ये लग रहा था अल्लाह ना करे ये गिर गई तो क्या होगा। मुझे उनकी भी फिक्र थी, मुझे अपनी भी फिक्र थी, क्योंकि ट्रैफिक से गुजरना मुश्किल, फिर ठेले इतने हैं और उनको हटाओ तो वो कहते हैं कि वो इस तरह बदमाशी दिखा रहे होते हैं जिस तरह वो हिस्सा ये जो वो इन्होंने खरीद के रखा हुआ है। सर ये जो मामलात हैं ये तो आपके अंडर में आते हैं ना सर, तो ये क्यों नहीं जाता? बिल्कुल मेरे अंडर है। और इस कहते हैं कि पैसे लेते हैं, डेली के पैसे भत्ता जा रहा होता है। बिल्कुल लेते हैं पैसे, और अल्लाह माफ़ करे लोग मतलब भत्ता भी इसमें जो है वो लेते होंगे। बहरहाल जो लेते हैं उन पर खुदा की लानत। ठीक है, इस पर मैं अनकरीब यानी मैं इस पर यानी ऑपरेशन जो है वो शुरू करने वाला हूँ। मतलब फ्रेंकली मैं आपको एक मतलब छोटी सी मैं मतलब मिसाल देता हूँ कि अपना गुजर नाले पर मैंने 6 महीने पहले यानी ऑपरेशन शुरू किया था। सही है। 30,000 हमें वहाँ से हमने 30,000 मतलब हमने हाउस होल्ड जो है वो डिमोलिश किए। ठीक है। 26 किलोमीटर 13.5 किलोमीटर एक साइड और 13.5 किलोमीटर अपना दूसरी साइड। हमने कोई प्रेशर नहीं लिया। अभी भी हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में कोई 8, 10, 12 केसेस जो है लोगों ने दाखिल किए हैं।
बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जहां पब्लिक इंटरेस्ट की बात है हमें मतलब करेंगे और जो भी हो सकता है और अपना जिस हद तक भी हो सकता है सर मैं तो जब से इंक्रोचमेंट्स देखती आई हूँ मैंने उसमें इजाफा ही देखा है सर इसको सख्ती आप लोग नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर पाते आप लोग? मैं आपसे जो भी अर्ज करता हूँ, आप इनको आज आप हटा दें, 3 दिन ये नहीं होंगे, अपना चौथे दिन मतलब फिर आ जाएंगे, फिर आप एक ये सर वो ज्यादा पावरफुल हैं जो आ जाते हैं 3 दिन बाद। बात वो ज्यादा पावरफुल की नहीं है, बात ये है कि आप उसको जो वो सजा है आप उसका वो ठेला कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, जो उसके मतलब पेरिशेबल मतलब फ्रूट या वो सब्जी है उसको जो है मतलब आप ज़ाया कर सकते हैं। सही। लेकिन वो जो एक है उसमें जो एक जो चीज़ एक मतलब मिसिंग है वो लिंक है ना कि वो रिमूव करने के बाद उसका भी कोई ना कोई हल होना चाहिए। सर वो जो मैनेजमेंट है जो चेक एंड बैलेंस रख रही होती है सर, उसकी कमजोरी है ना कि वो जो है उन लोगों को जब एक इस तरह का ऑपरेशन किया गया कि तमाम ठेले, आप सदर से देखें एक टाइम था, हटा दिए गए, हर चीज हो गई, अब सर बिल्कुल सी कह रहे हैं 2 दिन बाद वो दोबारा आ जाते हैं, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कहा जाता? किसको ब्लेम देंगे? ये भी नामालूम अफराद है जो कहीं से आके उनको इजाजत दे देते हैं। कोई भी नहीं है नामालूम अफराद, सब मालूम है। हाँ तो फिर अब आप देखें जो मौके पर IBAC या जो मतलब मैजिस्ट्रेट है वो तो 1 टाइम जाकर वहाँ पर ऑपरेशन जो है मैं कर देते हैं। होता ये है कि इसमें हर चीज़ में अपना मतलब KMC के या वो DMC के इंस्पेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि पीरियडिकली उनका काम है कि इसको वो चेक करें और ये मतलब मेक श्योर करें कि अगर कोई है तो उसका वहीं वो चालान करें और उनको मतलब जो है उनके पास मतलब मजिस्ट्रेट साहब के पास उसका मतलब चालान जो है अमल पेश करें। अब जिस तरीके से पहले लेट से आज से मतलब 15-20 साल पहले एक वो निज़ाम चल रहा था उसमें मतलब ब्रेक है, ये मैं आपसे मतलब करप्शन है ना? नहीं करप्शन नहीं है, इनएफिशिएंसी है। तो इनएफिशिएंट लोगों को निकालें आप, अगर वो इस तरह का काम करें, शहर खराब हो रहा है, ट्रैफिक जैम हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनको वो निकालना भी चाहिए, उनके मतलब खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी मतलब होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इसमें थोड़ी सी है मुश्किलात हैं। मैं मतलब बात सर ये जो गुजर नाली की सफाई हुई थी ये आप ही के अंडर सारी चीजें हुई थी सर, आप गए हैं दोबारा वहाँ? दोबारा से लोगों ने आके सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि इट्स एन ऑनगोइंग यानी ऑपरेशन और उस पर हमने काफ़ी यानी आप ये कह लें कि उस पर हमने बहुत मेहनत की उस पर। सर ये भी एक मुझे लगता है एक माफिया है जो तमाम नदियों और आप देखें करीमाबाद देख लें, इधर उधर देख लें, वहाँ पर भी यही है। और फिर और आप बुरी चीज़, एक तकलीफ चीज़ ये भी लगती है कि वहाँ पर वो एक छोटी सी मस्जिद भी बना लेते हैं, यहाँ कचरा है, नाला बह रहा है, स्मेल है, हर चीज़। आप मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, जहाँ PCHS ब्लॉक 6 में जब हम ये अपना डीसिल्टिंग कर रहे थे उनकी हम नालों की, तो एक प्रॉपर नाले पर मस्जिद मतलब बनी हुई, तो मैंने उनसे कहा इतनी बदबू में आप नमाज कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने वो काम जो है मत बंद करा दिया मस्जिद से। और मैंने वो नहीं जो है उस पे भी लड़ाई हुई होगी। नहीं वो लड़ाई क्या करनी, बट लेकिन जो मैं मतलब बात कहना चाह रहा हूँ जी कि अब अगर आप एक अपना गंदे नाले पर भी अगर आप मस्जिद आप बनाना चाहते हैं तो ये एक बड़ी, ये तो आपका दिल भी, इंसान अपने दिल से ही फतवा ले ले कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, नामुनासिब। अच्छा बशीर साहब कराची से, और उनकी कॉल आई, उन्होंने आपके लिए एक मैसेज सवाल किया है। वो ये कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी रोड बन रही है बहुत परेशानी हो रही है हमें, कब तक जो है ये दोनों रोड्स मुकम्मल हो जाएंगी? और इंशाल्लाह जून तक। ठीक है, एक ब्रेक मुझे लेना है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, मजीद सवाल शामिल करूंगी, मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। देख रहे थे ना इस वक्त जो आपको फुटेजेस दिखाई जा रही थी, ये किसी गांव की, किसी छोटे शहर, किसी कस्बे की नहीं थी, ये कराची जैसे शहर की हैं जो सबको पालता है, जहां पर हर तरह के कौमियत के, हर ज़बान के, हर रंग के लोग आकर बसते हैं। बड़े लोग जो हैं वो सरबराह
कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है एक्सक्यूजेस भी मौजूद हैं। और सर शहर का ये हाल, सर वैसे आप लोगों को तो इतनी कंप्लेंट्स आती होंगी, आप लोगों को एहसास नहीं होता है कि बस कुछ ऐसा करें सब कुछ ठीक हो जाए, लोग मुतमईन हो जाएं, लोग खुश हो जाएं? आप एमडी कराची वाटर एंड बोर्ड मिसबा साहब हैं जी, कभी उनसे आप सर मतलब उनको बुला लेंगे, हम रिक्वेस्ट कर लेंगे उनसे। उनसे आप ये पूछिएगा कि आपको जो है अपना हफ्ते में कितनी बार अपना कमिश्नर साहब ठीक है इन चीज़ों के मतलब जो है बारे में मैं उनको पर्सनली आगही भी करता हूँ, मतलब तंबीह भी करता हूँ, शेयर भी करता हूँ उनके साथ, और मेक श्योर करता हूँ कि वो उनको ठीक भी करें। ठीक है, बट द पॉइंट इज़ दिस के जो आपका शहर का ओवरऑल अपना ड्रेनेज सिस्टम है, दिस इज़ सो ओल्ड एंड सो वियर्ड नाउ कि इसकी मेरे ख्याल में मेजर ओवरऑलिंग की वो है ज़रूरत है। सर आप उनको बार बार कॉल करें फिर भी वो आपकी क्यों बात नहीं सुन रहे हैं? नहीं वो सुन रहे हैं, करते हैं। अच्छा। मतलब इसमें कोई शक नहीं, बट द पॉइंट इज़ दिस, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मतलब मसाइल इतने अपना ज़्यादा हैं कि एक जगह से वो ठीक करते हैं तो वो कहीं और से मत पंचर हो जाती है, उधर से ठीक करते हैं तो जो है मतलब कहीं और से पंचर हो जाती है। अब आपके साथ में एक बड़ा आपके वो सामने का मतलब वाकया, मेट्रोपोल जो है आपने अभी देखा, वहाँ हमने ब्रांड न्यू इस वक्त बहुत अच्छी हमने मतलब सड़क बनाई है, कल वो हमने तोड़ दी सड़क। अच्छा, क्यों तोड़ दी कि नीचे वो जो है वो लाइन संक कर गई है, मेन लाइन जो वहाँ से मेन ट्रंक जा रहा था वो मतलब बैठ गया, और इस वक्त वहाँ मतलब मेट्रोपोल पे वो साइड में जो है पानी खड़ा हुआ है और उसको पे हो रहा है, काम हो रहा है, वो मतलब ठीक हो रही है। तो कहने का ये मतलब है कि ये इस पर अगले आने वाले वो सालों में हमें मेजर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए, और ये आगे ये तकरीबन कोई 2.25 करोड़ का ये शहर है। आप लोग जब सड़कें बनाते हैं उससे पहले चेक नहीं होता कि सीवरेज सिस्टम क्या है? ये आप अपनी जगह पर ये बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं फिर वही मैं अपना कह रहा हूँ कि कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी है कि आप सड़क आप बना देते हैं और आप ड्रेन का आप ख्याल नहीं करते। तो ये अगर एक सर ये जो सड़कें बनती हैं, ये जो पैसा है ये अवाम टैक्स देती है, वही पैसा है ना? ठीक है, हम पैसे देते हैं तो फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तनख्वाहें भी मिलती हैं, सड़कें भी मिलती हैं, उनके प्रोटोकॉल्स भी चलते हैं, और उन्हीं सड़कों के गड्ढों में हमारी गाड़ियां टूट जाती हैं। सर हम लोग खादिम हैं आप लोगों के। सर हम अगर कुछ नहीं देंगे तो हमारी पकड़ाई हो जाती है, लेकिन यहाँ लोग एक बार, 2 बार, 3 बार फिर दोबारा आने को इक़्तिदार में तैयार होते हैं, लेकिन जो है वो नहीं। मैं मतलब पॉलिटिकल साइड का तो मैं अपना जवाब नहीं दे सकता, बट लेकिन एज अ गवर्नमेंट मतलब फंक्शनरी आई ऑनेस्टली कंसिडर माई सेल्फ आई मीन अकाउंटेबल टू द पीपल, एंड एट द सेम टाइम मैं लोगों की मतलब सर्विस देने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और मैं कोई मतलब खाद में आला है जैसे वहाँ नहीं, वो तो खैर वो जो भी है मतलब बड़े हैं, मैं तो एक अपना छोटा सा अपना सरकारी अफसर हूँ, मेरा उस मामले से मतलब कोई ताल्लुक नहीं। एज अ मतलब पब्लिक सर्वेंट, एज अ सिविल सर्वेंट, मेरा पहला और आखिरी काम ये आप लोगों के लिए मतलब सर एक प्रॉमिस मैं आपसे लेना चाहूँगी, एवरी मंथ नहीं तो हर 2 से तीसरे महीने आप मेरे पास आएँ और जो इश्यूज हम डिस्कस करते हैं उनमें कितनी बेहतरी आई। सर हम आपसे रिपोर्ट कार्ड नहीं मांग रहे सर, हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट हमें जो बताया जाता है, हमारे पास बैक टू बैक इतनी चीज़ें लगी हैं कि हम खुद भी वो भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए और बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं आके। सर अब आप दी सिंपल फैक्ट कि मैंने आपको खुद कहा कि मैं आपके सामने वो लाइव आता हूँ जी, एंड आई एम रेडी टू फेस ऑल काइंड ऑफ आई मीन मतलब ऑन स्लॉट एंड अपना क्रिटिसिज्म, फॉर द सिंपल रीज़न दैट जब मैं जाऊंगा लोगों के वो सामने तब मुझे अपना पता लगेगा ना। ठीक है। अच्छा सर ये बताएं, अब गर्मी जो है वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, ठीक है, सर्दी में भी हमने पानी के बहुत मसाइल देखे। उसी लाइन में जहाँ पर आप सोसाइटी में रहते हैं, आप घरों में रहते हैं, जो भी आपके आबादी इलाका, वहाँ पर आपको टैंक मंगवाने पड़ते हैं, आपको पानी टैंक से मंगवाना पड़ रहा होता है, टैंकर आ रहे होते हैं, लेकिन टैंकर के लिए पानी मौजूद होता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ टैंकर माफिया ये क्यों सरगर्म हो गया सर? आप एक मेरी बात सुन लें। एक तो ये कि वो जितने भी हाइड्रेंट्स थे वो सब ख़त्म कर दिए गए हैं। मेरी आप बात सुन लें, इस वक्त वो सिर्फ टोटल कराची में 6 से 7 हाइड्रेंट जो है मतलब मौजूद हैं, बाकी सब ख़त्म कर दिए। सही। अच्छा, अब इससे ऑटोमेटिकली जो आप वो सो कॉल्ड पानी की अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले वीक थी,
वो ऑटोमेटिकली यानी आई विल सर इम्प्रूव। आप वैसे किस एरिया में रहते हैं? मैं पहले रहता था मतलब यानी मैं कोई 30 साल में रहा हूँ मत PCHS में, अच्छा, और अभी आप और कहाँ पिछले रह 6 साल से मैं अपने डिफेंस में रह रहा हूँ, रहे हैं? लेकिन पानी कहीं भी नहीं आता था। पानी कहीं भी नहीं आता हाँ। था, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप खुद ये- टैंकर डलवाते जी, थे? बिल्कुल, आपको तो आप कॉल करते होंगे तो आ जाता नहीं होगा। नहीं नहीं, आप हम जब यकीन कॉल माने, करते थे नहीं तो नहीं, आप कहता 2 यकीन दिन माने, बाद आऊंगा नहीं सर। आप यकीन माने मत यानी मत पैसों का पानी लेते थे। सर पैसों सर 5,000 आप मुझे का- बताएं, 5,000 यहाँ का पर एक टैंकर। आदमी जो 15-18 हजार रुपए भी बहुत ही खून पसीने से कमाता है, वो 4,000 रुपए का टैंकर डलवाएगा तो वो रोए पीटेगा ही ना। आपकी वो बात कैसे बजा- बच्चे को पढ़ाएगा? इलिटरेसी रेट देखें बजा आप, बजा बजा ये हर जो चीज आप आपस में जुड़ी हुई है, ये तमाम मसाइल। जी जो बातें आप कह रही हैं ना, ये हक सच है और इसमें कोई वो नहीं है। इनको इम्प्रूव करने की यानी आई मीन मतलब अशद है ज़रूरत है, और इसी वो तनाजुर में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 260 मिलियन मतलब गैलन का K4 का मतलब प्रोजेक्ट किया है शुरू, जो कि जून 2018 में कंप्लीट हो जाएगा, और उस पर दिन रात काम हो रहा है। और उसके बाद आप कह रहे हैं पानी का मसला नहीं होगा? मेरी बात सुनिए ना, वो 260 मिलियन गैलन मतलब आने के बाद इस वक्त आपके पास है 550 मिलियन गैलन। ठीक है। उसमें जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास ये कोई तकरीबन 800 प्लस हो जाएगा। एक्चुअल आपकी वो रिक्वायरमेंट है मतलब 1200, 1200, यस। ठीक है ना। तो आपका फिर भी सर लैक कर रहा है। फिर जो शॉर्टफॉल है ना, हाँ। वो आपका लेट से अपना 25% का जो है मतलब रह जाएगा। तो हालात बेहतर हो जाए वो होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसमें कोई वो ये मतलब बात नहीं मतलब छुपाऊंगा। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब सिस्टम है उसमें बड़े वो स्नैक्स हैं। सर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, आप उसको कहें ना कि ये एक माफिया है जिससे लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, मुल्कों से चले गए हैं, सब चीज़ें हुई इसमें हैं, कोई शक नहीं। लेकिन एहतसाब जो है वो कहाँ है, ये भी एक सवाल बनता है। सर बिजली का क्या मामला होगा? गर्मी शुरू होने वाली है, आप देखें लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, लास्ट ईयर हम बच गए। हाल भी मैं दुआ ये करती हूँ कि बिजली पानी नहीं, ऊपर से बिजली भी नहीं थी, और टेम्परेचर इतना था, हीट स्ट्रोक, कितनी लोगों की जानें चली गई। उस वक्त भी एम्बुलेंस उस वक्त आप मौजूद नहीं थे। लास्ट ईयर एक कैजुअलिटी भी नहीं हुई है। सर मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, मैंने यही 2015 जिक्र किया जी 2015 में, और मैंने यही कहा कि शुक्र है कि 2016 में हम डरते रहे, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं हुआ कि हीट स्ट्रोक की वजह से जो है वो लोगों की जानें गई हों। लेकिन सर ये जब पानी भी नहीं होता, गर्मी होती है, बिजली भी चली जाती है, तो फिर सर आपके इलाके में तो शायद नहीं जाती होगी, लेकिन बाकी इलाकों में बहुत जाती है। इसमें जो आपको ये भी मैं थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। मैं क्योंकि अपना कराची इलेक्ट्रिक के साथ मैं डे इन एंड आउट मतलब इन टच रहता हूँ, तो जो उनकी एक बड़ी वो सिंपल सी मतलब पॉलिसी है कि जहाँ से 100% आपको रेवेन्यू आ रहा है वहाँ ज़ीरो लोड शेडिंग है। सही है, ये एक ठीक है। और जहाँ से उनको पार्शली आता है फिर वो उसी मतलब प्रो रेटा मतलब बेस पर वहाँ पर यानी मतलब लोड शेडिंग जो है अपने करते हैं। अब बात ये है कि एज ए अपना ज़िम्मेदार शहरी हमारा भी ये मतलब फ़र्ज़ बनता है कि जो मतलब कुंडा माफिया है, बिजली चोरी है, उस पर अच्छा अब वो हर सर जगह। वैसे मैं आपकी एक बात को मानूंगी, जहाँ से बिल जा रहे होते हैं प्रॉपर मिल रहा होता है, मैं भी जहाँ रहती हूँ वहाँ पर यही है कि आपको लास्ट डेट से पहले आपने लाजमी बिल पे कराना है, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सर कमाते ही नहीं है लोग, आमदनी है नहीं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर लोग अपने हिसाब से करप्शन कर रहे होते हैं। नहीं आप देखें ये वो कहते हैं ना कि आप किसी और को वो बिजली की भी तो इतनी महंगी कर दी है ना। जी वो ठीक होगा अपनी जगह पर। अब किसी और को देखकर अपने मुंह पर अगर आप थप्पड़ मार के अपना मुंह अगर आप लाल करने की कोशिश करें तो उस तरीके से नहीं होता। बात ये है कि जो जिसका जो मतलब हुजूम है उसके मतलब मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी जो है मतलब बसर करनी चाहिए। अब अगर मैं ये मैं कहूँ कि मतलब फ़लाँ वो मतलब सेठ साहब जो है वो 8 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं तो मैं क्यों नहीं घूमता? भाई मैं नहीं घूम सकता क्योंकि मेरी मतलब आई मीन औकात है, जो मेरी मतलब बिसात है अपनी जो है मतलब एक और बड़ा खतरनाक मामला हुआ जी जी प्लीज। ये जो नए मीटर लगे ना, ये गाड़ियों से भी ज्यादा तेज चलते हैं। अच्छा, ये हाईवे वाली स्पीड हो गई है इनकी। अच्छा, मोटरवे तो बड़ा नहीं ये, और लेकिन नहीं, ये हमारे उसका भी हाल है ना वो मोटरवे बन चुके हैं। उसका भी हाल है। जहां आपको ये शक हो आप फॉर्मल अपना आप कंप्लेंट करें, और उसके लिए मतलब बाकायदा उसकी एक अपना मतलब थर्ड पार्टी उसकी मतलब इंस्पेक्शन होती है।
उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सर वहाँ जाके कौन लाइनों में लगेगा, वहाँ लोग सुनते नहीं हैं, मीटर चेंज करने के इतने पैसे मांगते हैं, एक शख्स कहता है चलो छोड़ो, मीटर करने के पैसे देने, फिर वो डराते हैं दूसरा मीटर लगाओगे तो और ज़्यादा जो है बिल आएगा। ये मेरा अपना तजर्बा रहा है सर, मैंने खुद उससे बोला, मैंने कहा ठीक है रहने दो, तो तुम्हें भी पैसे दूँ, उसके बाद फिर ज़्यादा बिल आए, इससे बेहतर है जो मैं भर रही हूँ वही मैं भरती रहती हूँ। मैं किसी और के तजर्बे की बात नहीं करी, मैं अपनी बात। जो अपना केई के मतलब अपना मतलब मैनेजमेंट वाले हैं वो ये बात वो सुन रहे होंगे, और अगर वो सुन रहे हैं तो आई वुड अर्ज देम कि वो इस मामले को अपना सीरियसली मतलब देखें, फॉर द सिंपल रीज़न कि अगर मेरे पास आएंगी मतलब जो है अपना यानी कोई इस तरह की मतलब बातें कंप्लेंट्स, मैं उन पर फिर एक्शन लेता हूँ। ठीक है हाँ, मतलब सर ये तो मैं अभी आपको लिख के दे दूंगी कि जिनका 200 का बिल आता था अब वो 400 का बिल आ रहा है, ये जो नए मीटर्स हैं, और ये कह दिया गया है कि आप तमाम पुराने नए मीटर्स लगा दें। ये कंप्लेंट शहर की सफाई हो, इस पर हम उनके साथ हम मीटिंग कर लेंगे, सही है सर। और अगर हो सका तो उसकी हम सैम्पलिंग भी हम करा ठीक है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, आपने माशाल्लाह से पाकिस्तान से बाहर भी गए होंगे, आपने विजिट भी किया होगा, अगर मैं अपने शहर की बात करूँ तो यहाँ की ज़मीन ऐसी है जहाँ पर आप फूल पौधे लगाएं तो ये बढ़ते फूलते हैं, ठीक है। शजरकारी इस शहर में हुई, ये ग्रीन सिटी था जो अब जो है वो कचरा तो एक तरफ, लेकिन ये जो ग्रीन बेल्ट्स बनी हुई थी या जो जिससे पोल्यूशन भी कम होता था, गर्मी में भी जो है वो कमी आती थी सर, अब वो खुदाई करते हैं, जो बेचारे जो थोड़े बहुत बचे होते हैं हो जाते हैं पौधे, तो ये ग्रीनरी तो ख़त्म हो गई। लास्ट ईयर हमने इसी अपना ग्रीन बेल्ट की रिहेबिलिटेशन में मतलब काफ़ी काम किया, और ये एक ऑन गोइंग हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज है, और काफ़ी सारी हम NGOs के साथ हम मतलब मिलकर उनको हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हज़ारों की हम तादाद में उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब पौधे और मतलब दरख्त उन्हें हम मुहैया करते हैं एट वेरी नॉमिनल। कहाँ लगाते हैं वो ये मुहैया जब आप करें? नहीं, वो अगर आप देखें तो मैं अभी आपको चले मतलब जब मैं है, मुझे बताएं, मैं आज शाम को वहाँ घूम के नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरे शहर में नेक्स्ट प्रोग्राम में आऊँगा ना। अच्छा चल, आप इस तरह कर लें कि जब आप यहाँ से आप कयूमाबाद से आप कुरंगी की तरफ जाते हैं ना, तो उनके आप लेफ्ट राइट पर देखें, आपको थाउजेंड्स की आपको अपना तादाद में आपको सैपलिंग्स आपको जो है। सर मैं इतने बड़े शहर में ग्रीनरी देखने के लिए उधर जाऊं, नहीं, मुझे तो मैं जिस सड़क से निकलूं मुझे अपने लेफ्ट राइट ग्रीनरी नजर लेफ्ट राइट तो वैसे है ग्रीनरी है शारा फैसल पे काफी चले लेफ्ट राइट। अब आप शारा फैसल जाइएगा सर, और खुदाई भी बहुत है वहाँ पर, उजड़ गया है सर शारा फैसल, उसको हम आबाद करेंगे और पहले से वो ज्यादा खूबसूरत होगा इंशाल्लाह। चले उम्मीदें जो हैं और अल्लाह करे कि ये मामला जो हैं अब वो जिस तरह ये चाहते हैं। सर ये जो ट्रैफिक आपने शारा फैसल की बात की, सर ये जो मिनटों का सफ़र था वो घंटों में तय होता है, ये वाला मामला सर आपको क्या लगता है हम कब इस अजाब से निकल सकेंगे? सर बहुत मुश्किल हो गई है ये तमाम चीज़ें सबके लिए, सर आपके लिए भी होती होंगी, लेकिन आप लोग तो प्रोटोकॉल्स में चलते हैं तो रास्ते मिल जाते हैं आप लोगों को। ठीक फरमा रहे हैं आप। देखें कराची पूरे मतलब यानी पाकिस्तान में वो वाहिद शहर है कि जिसकी ग्रोथ जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है। एक तो इसकी अपनी मतलब नेचुरल मतलब ग्रोथ है, फिर पूरे मुल्क से यहाँ पर लोग मतलब वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो ये जो भी आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बना हुआ है वो इतने लोगों को हैंडल करने के लिए वो नहीं प्लान हुआ था। एक बात। दूसरी बात ये है कि देयर इज़ ए नीड टू पुट इन प्लेस एन एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है। अगर मुझे और आपको अच्छी वो सवारी मिलेगी तो मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, मैं मतलब मोटरसाइकिल लेके तो अपने आप को मैं वो करूँ। और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें लोग अपनी प्राइवेट जो है मतलब गाड़ियाँ या मतलब वीकेंड्स पे इस्तेमाल करते हैं, या कोई बहुत ही कोई उनको कोई हो मतलब अदरवाइज वो लोग या वो ट्यूब में सफ़र करेंगे या जो भी उनकी। सर सर्कुलर रेलवे था सारा था, अब आप देखें कोई ऐसा है हमारे पास ट्रांसपोर्ट कि एक बाप जो है वो इज्जत के साथ अपनी फैमिली को ले जाए वापस आ जाए, कुछ नहीं है। दुरुस्त फरमा रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग माई हेड हैंग्स इन शेम, उसमें कोई नहीं मुझे, बट एट द सेम टाइम आई मतलब अश्योर यू कि आने वाले साल 1.5 साल में आपकी अपना ग्रीन बस भी आ रही है आपके सामने, एंड एट द सेम टाइम KCR पर हम काम इसी महीने से हम शुरू कर रहे हैं,
और ये वाले वो मतलब प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगले 2-3 साल में शहर की आउटलुक को सर एक मुझे लगता है कि मैं ये सब सर आ रहे थे तो मैं चीज़ें कुछ प्लान करी थी सर। ये जो आप देखें जो एक शहर से दूसरे शहर जो ट्रेवल करने के लिए लोग इंटरसिटी जो बसेस होती हैं, आप देखें एक मैं नाम ले लेती हूँ, डाइवो है, वो शहर में नहीं आती गाड़ी, उनकी शटल्स हैं, वो शहर में आती हैं, लोगों को वहाँ से पिक करती हैं और फिर एक उनका स्टेशन है वहाँ जाकर जो है सर एक अच्छा निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है। और उसको और यहाँ पर आप देखें जगह जगहों पर उन्होंने बसों के अड्डे बनाए हुए हैं, खत्म कर रहे हैं और उससे कितना ट्रैफिक वो बदमाशी चल ही नहीं सकता सर। ये बदमाशी का लफ्ज बड़ा सर क्योंकि यहाँ हर शख्स यही दिखा रहा होता है, एम्फेटिकली आप यूज करती हैं। बहरहाल ये कि सर मैं माजरत चाहती हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है, ऑन ग्राउंड रियलिटीज हो रहा है। बट एट द सेम टाइम अभी हमारी कोई अपना लास्ट वीक की मीटिंग हुई, ऑनरेबल अपना ट्रांसपोर्ट जो है मतलब जो है ये जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने की थी, एंड वी हैव सीरियस प्लान्स कि ख़ास तौर पे ये जो अपना ताज कॉम्प्लेक्स हो गया और इसके जो आसपास जो यहाँ पर अड्डे बने हुए और भी जो है यहाँ शहर में, इनको हम रिमूव करेंगे एंड वी टेक और ख़त्म करना है सर। सर चलें दोनों मिलके दुआ कर लेते हैं आपके लिए, आप लोग भी कीजिए कि अल्लाह तौफीक भी दे, हिम्मत भी दे आपको कि आप हमारे शहर के लिए अच्छा कर सकें और हम यहाँ बैठकर सर कहें ये भी हो गया मामला, ये भी हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। मेरी दुआ है, उम्मीद अच्छी है, अच्छे लोग हैं, होपफुली अच्छा काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। मैं एक ब्रेक लूंगी, इंशाल्लाह सर को दोबारा ज़रूर बुलाएंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करूंगी। सलाम पाकिस्तान में।